नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी की बात और मैं हूं आपके साथ शिवानी शर्मा। राम मंदिर पे ध्वजारोहण समारोह के लिए पूजा पाठ शुरू हो गया है। अयोध्या और काशी के प्रखंड विद्वान धार्मिक अनुष्ठान संपन्न करा रहे हैं। आपको बता दें कि राम मंदिर में ये पूजा पाठ ध्वजारोहण समारोह नियमित रूप से चल रहा है। राम मंदिर की यज्ञशाला में यज्ञ की आहुतियां डाली जा रही है। पूरी खबर जानने के लिए देखिए ये खास रिपोर्ट। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि परिसर में ध्वजारोहण के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने से पहले 5 दिवसीय अनुष्ठान का शुभारंभ हो गया। अयोध्या, काशी और दक्षिण भारत के 108 प्रकांड विद्वान और वैदिक आचार्य धार्मिक अनुष्ठान संपन्न करा रहे हैं। अनुष्ठान के पहले दिन मंडप प्रवेश, पूजन, पंचांग पूजन, देवताओं का आवाहन और अग्निकुंड अग्नि प्रकट की गई। वेद की ऋचाओं का पारायण शुरू हो गया है। राम मंदिर की यज्ञशाला में आहुतियां डालने का काम शुरू कर दिया गया है। रामाचार्य और राम रक्षा स्त्रोत का पाठ किया जा रहा है। प्रधानमंत्री मेरे अयोध्या में आ रहे हैं। अभी तक कोई प्रधानमंत्री आया नहीं था, जो कि हमारे प्रधानमंत्री जी हमारे यहाँ बहुत बढ़िया काम किए हैं, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं और बहुत बढ़िया काम करेंगे। हमें बहुत खुशी है और बधाई दे रहा हूँ प्रधानमंत्री जी को। 25 तारीख को लेकर प्रधानमंत्री जी हमारे अयोध्या धाम में आ रहे हैं। हम लोग को बहुत हर्ष उल्लास से तनख्वाह को छोड़ के हम लोग अपना श्रमदान समझ के और बहुत मेहनत लगन से उनका स्वागत के लिए सफाई व्यवस्था दिन रात जितना भी हम लोग से हो पा रहा है, हम लोग सेवा भाव में लगे हैं। काम बहुत उच्च स्तर का चल रहा है। कहीं भी एक कागज पन्नी भी ना मिले, कहीं एक ईटा रोड़ा भी ना मिले और एकदम सुंदर स्वच्छ अयोध्या दिखाई पड़े। ये हम लोगों की एक वो है उद्देश्य। बता दें कि राम मंदिर ट्रस्ट के सदस्य डॉक्टर अनिल मिश्रा सपत्नी राम मंदिर के ध्वजारोहण समारोह के मुख्य यजमान। यहाँ नवग्रह पूजा के साथ धार्मिक अनुष्ठान शुरू हुआ है। राम मंदिर के शिखर पर जिस ध्वजा का ध्वजारोहण खास, यह ध्वजा मौसम की मार से प्रभावित है। 191 फीट की ऊंचाई पर ध्वज लहरा। यह ध्वज 22 फीट लंबा और 11 फीट चौड़ा। इसका वजन करीब 2.5 किलो। राम मंदिर का शिखर जमीन से 161 फीट ऊंचा। ध्वजारोहण की तैयारी तो कई दिनों से चल रही है। पूरी टीम तैयारी में लगी हुई है। अंदर की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। पूजन आदि की तैयारी प्रारंभ हुई है। ये कलश यात्रा जिसमें हजारों की संख्या में बहनें भाग लेने के लिए चल पड़ी हैं। निश्चित रूप से ध्वजारोहण कार्यक्रम के पूजन विधि का पहला कार्यक्रम यहाँ प्रारंभ हो रहा है और ये हजारों बहनें कलश लेकर के सरजू तट से राम जन्मभूमि के लिए प्रस्थान कर चुकी हैं, करेंगी। ये तीनों में अभी धीरे धीरे एक प्रक्रिया प्रारंभ हुई है। आप देखिए इस राम पथ पर ये जो बहनों का कलश लेकर के प्रस्थान करना, ये पूजन के प्रारंभ और आध्यात्मिक प्रक्रिया का प्रारंभ है। 25 तारीख तक पूजन विधि पूर्वक संपन्न होगी। सैकड़ों संख्या में आचार्य पूजन विधि के लिए लगे हुए हैं और प्रतिदिन 6 घंटे पूजन का कार्यक्रम चलेगा। राम मंदिर के शिखर पर जो ध्वज फहराया जा रहा है उसमें एक भी चक्र लगाया गया है। ध्वज पर सूर्यवंश के प्रतीक सूर्य के साथ ओमकार का चिन्ह होगा। इसका रंग केसरिया होगा। दूसरी ओर भारतीय सेना ध्वज फहराने का रिहर्सल कर रही है। यहाँ ध्वजारोहण के लिए दोनों व्यवस्थाएं साथ रखी गई हैं। ध्वज की रस्सी का भी इतना वजन है कि उसे खींचने के लिए बड़े शक्तिशाली लोगों की जरूरत पड़े। इसी वजह से रस्सी को मशीन से जोड़ा गया है। इलेक्ट्रिक बटन का विकल्प रखा है, लेकिन किसी भी प्रकार की असफलता न हो इसे ध्यान में रखते हुए रस्सी को दोनों तरफ से बैलेंस कर मशीनें लगाई गई हैं। पूरी व्यवस्था मैकेनिकल से अपनाई गई। ध्वजारोहण समारोह को लेकर अयोध्या में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कड़े सख्त आदेश जारी कर दिए गए। श्री राम जन्मभूमि मंदिर में ध्वजारोहण कार्यक्रम के मद्देनजर रूट डायवर्जन की व्यवस्था की गई है। वहीं अयोध्या में 23 से 26 नवंबर तक भारी वाहनों का प्रवेश बंद कर दिया गया है। सभी प्रमुख सार्वजनिक स्थलों, बाजार, चौक चौराहों और सभी मार्गों पर संदिग्ध व्यक्तियों सहित वाहनों की गहन चेकिंग की जा रही है। कार में ब्लैक फिल्म को जरूरी कार्यवाही की जा रही है। देखिए, राम विवाह के अवसर पर अयोध्या जी में समस्त तैयारियां जो की जाती है उसको पूरी तरीके से किया जा रहा है, क्योंकि राम जन्मभूमि पर भी एक बृहद कार्यक्रम है। उसको लेकर के हम लोग सतर्क हैं और जो भी हमारी SOPs है, चाहे वो VVIP सिक्योरिटी हो और चाहे श्रद्धालुओं के दर्शन की और अयोध्या जी की सुरक्षा की, सभी को हम लोग पूरी तरीके से क्रियान्वित करा रहे हैं और लगातार भ्रमणशील लेकर के सुनिश्चित कर रहे हैं कि जो हमारे बॉटलनेक्स हैं या जो हमारे
प्रेशर पॉइंट्स हैं इनको और सुदृढ़ कर लिया जाए। अन्य जिलों में भी जो ट्रैफिक डाइवर्जन है भारी वाहनों वो हम लोगों ने व्यवस्थापित करने का बताया है 23 तारीख की रात से, क्योंकि हमारे पास वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध है, उन पर ये वाहन चलेंगे जिससे कि हमारे श्रद्धालुओं को सुविधा है। ध्वजारोहण समारोह में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र की ओर से 25 नवंबर तक पूजा अर्चना और धार्मिक अनुष्ठान का कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसमें यजमान सपत्नी आमंत्रित किया गया। सभी यजमान श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र की योजना के अनुसार मंदिर परिसर के बाहर नियत स्थल निवास कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोपहर 12 बजे से 12:30 के बीच अभिजीत मुहूर्त पे बटन दबाकर इस ध्वज का अनावरण करेंगे। यूपी की बात के डेस्क से शिवानी शर्मा की